नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि नवलगढ़ ब्लॉक के मनास गांव में एक गाड़ी और ऊंट गाड़ी की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद ऊंट है वो वहीं मौके पर ही मर गया था। और जो ऊंट को पालते थे और जिनका वो ऊंट था वो गाड़ी पर जब बैठे थे तो उनके भी चोटें आई हैं, वो हमारे साथ हैं। और ये मनास से देलसर का जो रास्ता जाता है उस रास्ते की घटना है। लगभग शाम की बात है, ये शाम को ये घटना हुई थी। और जो पिकअप गाड़ी थी सामने वो काफ़ी स्पीड में थी। बता रहे हैं कि वो किसी डेयरी में लगी हुई थी और जैसे गांव से दूध उठाते हैं तो उस टाइप की वो पिकअप एक गाड़ी थी। और टक्कर लगने के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया था। गांव के कुछ लोग वहां से आ रहे थे, आप थे वहां, तो कुछ लोग थे जो वहां से आ रहे थे, उन्होंने उस गाड़ी को संभाला और इनको संभाला। उसके बाद झुंझुनू बीडी के हॉस्पिटल लेके गए। राम राम। राम राम जी। कद सी की घटना है ते कठू आ रहा? आज 7 बजे की घटना है। मैं दिलसर आ रहा हूँ और बा गाड़ी अठीनू मनासू दिलसर से? गाड़ी मनासू दिलसर जा रही। मैं चल रही मेरी गाड़ी में, क्या सोचो गाड़ी गल जाएगी अपने में, तो गाड़ी लगे लगता है मैं सुना होगा, फिर एक खदान में गल को जाके एक्सीडेंट होने के बाद में थे पहुंचे आगे? हाँ पहुंचो साहब। क्या स्थिति क्या हो रही हो? ऊँट तो नाट उचेड़ो पड़ो खून साज रहो और यो पड़ो साइड में खदान में। इन 15 मिनट में छड़ियो और पामो गयो। पा मेरी लुगाई मारी लुगाई मैं मुकान जा गया हनुमान से। मैं बा लुगान तो तारी बैठे और इन हॉस्पिटल पहुंचे मर क्यों तकरीबन घंटा भर जी टाइम थे लेके गए। क्या हालत में आधान के लाग रही होगी? कति के बेहोश हो बोल रहे हो कौन हो, धीरे धीरे बोल रहे हो, बाकी मैं पूरा कौन बोल रहे हो। सही भी कौन बोल रहे हो कि मैं कठे एक्सीडेंट हो या बता रहे हो कि मैं किस एक्सीडेंट हो रहे हो, इन पतों को नहीं हो कि आप कटे चाल रहे हैं। हम तरीके से ये बता रहे हैं इनके पैरों में चोट है और पैरों में नीचे इनके सूजन भी है। शायद हो सकता है कि पैर फ्रैक्चर हो। इनके पैर हैं वो बिल्कुल भी हिलाए नहीं जा रहे, ऐसी इनकी स्थिति है। गया जना एन भर्ती कर रखा है? आने भर्ती कर रखा है, बोतल चढ़ रही मैं गई जना। अच्छा। और कोई रात तो कोई डॉक्टर को नहीं आया, बोतल चढ़ रही। सुबह 5-6 डॉक्टर आए, डॉक्टर आई जब बोली डॉक्टर जी जना बोले छुट्टी दे देंगे। वो छुट्टी कह दे दिया, ठीक तो को नहीं जा बोले देखो पग दिखाओ। जब पग वो खड़ा कर लगा, खड़ा को नहीं हुआ, पग में चोट आई है, घरा ले जाऊँ मैं, घरा ले जाकर मैं के करूँ वहाँ को पगाऊँ खड़े को नहीं हो जा रही हो? खड़े को नहीं हो जा रही हो जना। वो डॉक्टर एक्सरा की पर्ची काट दी, एक्सरो करा लियो पापा। पर्ची लेकर मैं एक्सरो कराने गई तो एक्सरा बटे वो डॉक्टर रख लिया, बोले एक्सरा कौन दिया, पुलिस में जाऊँगा। एक्सरा दिया ही को नहीं माने, एक्सरा रख लिया, बोले पुलिस में जाऊँगा। पापा मैं डॉक्टर ने ओजू गई जाकर बोली कि मको भाई एक्सरा तो वो डॉक्टर कौन दे रहे हैं, बोले कि वो तो दूसरी पर्ची बनाओ। दूसरी पर्ची मैंने बना के दी, एक्सरा दिया ही नहीं, अब भी कौन दिया मैंने एक्सरा दिया ही नहीं। पाछा मैंने दूसरी पर्ची बना के दी, 20 जो अक्सर बनाया जो नॉर्मल रिपोर्ट साबित करेगी नॉर्मल है, घरा लीजिए। जबकि ऐसा पगा से अभी भी खड़े को नहीं हो जा रही हूँ। ये एक कमाल की बात है कि जब इनके पैरों में चोट थी और डॉक्टर ने एक्सरा भी करवाया और जब इनको छुट्टी देने की बात कही तो इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ट्रीटमेंट के वो मांगे, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि इनको एक्सरा दिया ही नहीं। और अब जैसी इनकी हालत है कि पैरों से इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और पैरों में सूजन है जो साफ दिखाई दे रही है कि पैरों में सूजन है, मांस वास भी शायद फट गया हो या कुछ भी हुआ हो। लेकिन एक बात हॉस्पिटल की मेरे ये समझ में आती नहीं कि जब एक्सरा मेडिकल हुआ था और एक्सरा हुआ था तो फिर वो एक्सरा इनको दिया क्यों नहीं गया? पर्ची कटाई और 20 नॉर्मल एक्सरा बना कर दे दिया कि कोई फैचर फाचर को नहीं, घरा ले जाओ। वो भी मैं कहना पर पाछा मेरे साथ वो डॉक्टर इस हिसाब से बात करो कि डॉक्टर कौन कर रहे हो, बल्कि वाको इंसान एक बनकर वाको आदमी बनकर बात कर रहे हैं। बोलो कि ले जाओ घरा, ये हालत रहेगी, घरा ले जाकर बेगार करो और कोई फैचर फाचर को नहीं, जबकि ऐसा खड़े ही को नहीं हो जा रही। अब मेरी स्थिति है कि मैं ले जाकर घर ले गए। कितने दिन हो गए? घर काल लेकर आई हूँ और 1 दिन एडमिट रही? हाँ रात रिया। सुबह तो वो तो आकर हाथी बोल दियो ले जाओ, लेकिन मैं ले आया को नहीं। शाम के 5 बजे तक तो ज़बरदस्ती रखे मैं नौलगढ़ FI दर्ज कराने चली गई। मेरे परिवार बैठे गए और शाम के 5 बजे तक रखे। 5 बजे डॉक्टर आयो तो बोले कि बात औरत की जात है, जो बस साम नौकरी जना वो बोले कि औरत की जात है, वह झूठ बोल गई। ऐसा बात कही को नहीं। और आपने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वो क्या वाले वो बोले कि गेलो कर्सिया और वो बुला और बचा आगे कि वो केस लड़ने के लिए कह रहे, केस लड़ने की मैं कैसे लड़ूँ केस। अब जिस तरीके से आप हालात यहाँ के समझ पा रहे होंगे कि एक गरीब परिवार है जो ऊँट गाड़ा चला के अपने घर परिवार को पालता था और उसके साथ अचानक से एक ऐसी घटना हो जाती है। और रसूखदार ही अपन कहें जो डेयरी का काम करते हैं, जिनके पास मोटर गाड़ियाँ हैं, उन लोगों की रात को अब गलती किसकी थी वो बात तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन बात यह है कि उस गाड़ी की टक्कर से अगर ऊँट गाड़ी की टक्कर लगती है, आदमी खुद इंजर्ड होता है और वो ऊँट वहीं ख़त्म हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि टक्कर
कितनी भयानक थी। और उसके बाद भी ना इनका हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है। हॉस्पिटल में खुद परिजन इनको लेके गए तो वहाँ पर भी जैसा इनका कहना है कि जो गाड़ी का मालिक था उसके कुछ साथ के लोग हॉस्पिटल तक पहुँचे और उन्हें क्या कहा है, क्या किया है, जैसा ये बता रहे हैं। और उसके बाद इनको छुट्टी दे दी जाती है, एक्सरे इनको दिए नहीं जाते। फिर दूसरी ये पर्ची बना के दोबारा एक्सरे करवाते हैं, उसमें इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। और आज हकीकत ये है कि इनसे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा और पैरों में अच्छे तरीके की सूजन हमें दिखाई दे रही है। और जो गाड़ी चालक था वो मौके से फरार हो गया था, वो भाग गया था। आप जब मौके पे पहुंचे नहीं था? नहीं साहब, बाज को निकल गो। मैं पहले चोटी इन देखा, अभी ड्राइव में देखा। ये एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बात है और एक गरीब सा परिवार है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे एक गरीब परिवार की अगर आप मदद करना चाहो तो आप अपने तरीके से भी मदद कीजिए। क्यों जने में ले जाने के लिए भाड़े का पैसा भी को नहीं आकड़नी चाहिए। आज उस टक्कर के बाद जैसे इनके हालात हैं और एकदम से ये परिवार रोड पे आ गया है और आपकी मदद की आस से ये परिवार लगाए बैठा है। आप हिम्मत दिखाइए, इस परिवार की मदद कीजिए ताकि ये अपना इलाज तो करवा सकें।